मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पचमढ़ी में न्यूनतम पारा 1.6 डिग्री पहुंच चुका है, जहां पर मंडला, उमरिया, नौगांव में करीब 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं तापमान लगातार गिर रहा है। भोपाल में, खजुराहो में, भोपाल की बात करें 4 डिग्री, खजुराहो में 4.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। ग्वालियर, जबलपुर, टीकमगढ़ में 5 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। शीतलहर भी चल रही है और इस वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश इस वक्त अच्छी खासी ठंडी की चपेट में आ चुका है और ठिठुरन भरी ठंड अब आ चुकी है और इससे लोगों का जो जीवन यापन है उसमें दैनिक दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। और पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया है और बाकी सभी जगहों पर 5 डिग्री से कम तापमान देखा जा रहा है। आप जरा देखिए कि अभी जब इतना ज्यादा ठंड पड़ रही है तो आने वाले समय में और कितनी ज्यादा भयंकर ठंड पड़ने वाली है। हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त देखी जा रही है। अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं और इस बार ठंड ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी थी। कहना भी यही था कि लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद इस बार बहुत तेजी से ठंड पड़ने वाली है और इस सर्दी ने सबको कपा कर रखा हुआ है। हालांकि इस ठंड का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं, धूप सेकते हैं और सबसे खास बात यह है कि अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह भी है कि राहगीरों के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए निगम प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी फोकस रहने वाला है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी। पचमढ़ी में न्यूनतम पारा 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मंडला, उमरिया, नौगांव में करीब 3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ठंड से मिली थोड़ी राहत। रायपुर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और वहीं कई जिलों में बादल छाने की संभावना है। बस्तर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। 22 दिसंबर तक हो सकती है बारिश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में ठंड से मिली थोड़ी राहत। रायपुर में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़ोतरी की गई है और कई जिलों में बादल छाने की संभावना भी बढ़ गई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और रायपुर से तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तो वासु, आपके पास आते हैं। शीतलहर की चपेट में पूरा राज्य इस वक्त है और देखा जा रहा है कि सबसे कम तापमान पचमढ़ी में और बाकी जिलों की बात की जाए तो 5 डिग्री से कम ही तापमान देखा जा रहा है सब जगह पर। बिल्कुल, देखिए पचमढ़ी जो है वो एक हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है और वहाँ पर जंगल भी है, हरियाली भी है, वाटरफॉल्स भी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब ठंड का मौसम होता है तो जो तापमान है वो वहाँ पर और भी ज़्यादा गिर जाता है। और ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि आप फिर मैदानी इलाकों में आ जाइए तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त ठंड जो है मध्य प्रदेश में पड़ रही है। भोपाल की बात करें तो लगातार जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री बना हुआ है, लेकिन सामान्यतः ये जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इस तरह की ठंडी पड़ रही है कि जो सामान्य टेम्परेचर हो सकता है उससे 5 से 6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम चल रहा है। इसी तरह राजगढ़, उमरिया, डिंडोरी, मंडला जैसे जो इलाके हैं वहां पर भी टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास जो है वो लगातार बना हुआ है और बीते 1-2 हफ्ते से इस तरीके की ठंड पड़ रही है। तो अब आम जनजीवन जो है वो भी प्रभावित होने लगा है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और भी ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन रहा है जो पहाड़ों की ओर से लगातार सर्द हवाएं आ रही हैं उसको रोकने का काम कर सके। और यही शीतलहर के चलते मध्य प्रदेश में ये जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो जारी रहेगा। करीब 70% इलाका जो है वो इस वक्त कड़ाके की सर्दी से, या यूं कहें कि शीतलहर जैसी स्थिति से गुजर रहा है। आने वाले समय में भी कई कोल्ड डे जो है वो मध्य प्रदेश में रह सकते हैं। फिलहाल अच्छी बात यह है कि दिन के समय में धूप खिल जाती है, उससे लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिल रही है। कोहरे जैसी जो स्थिति है वो फिलहाल भोपाल और आसपास के इलाकों में नजर नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में जब पैटर्न चेंज होंगे तो कोहरा भी देखने को मिलेगा और इससे विजिबिलिटी भी जो घटने की गुंजाइश है वो बढ़ जाएगी। जी जी बिल्कुल। और साथ ही तनु, आपके पास आते हैं। थोड़ी सी राहत की बात कही जा रही है छत्तीसगढ़ में, कैसा तापमान है इस वक्त?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है नमी युक्त हवाएं आ रही है और इन नमी युक्त हवाओं के चलते प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। वहीं बस्तर संभाग में भी 22 दिसंबर तक हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इस दौरान अभी राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में भी बारिश के आसार हैं और यहाँ मिनिमम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक ठंड में छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी कमी आएगी, लोगों को ठंड से थोड़ी राहत यहाँ जो है मिल सकती है। हालांकि सुबह सुबह लोगों को शीतलहर का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे ही गर्मी महसूस जो है वो होने लगती है। और एक तरह से मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि पिछले साल की तुलना में इस साल छत्तीसगढ़ में जो है कम ठंड पड़ेगी और ज़्यादा ठंड का अनुभव जो है लोगों को नहीं मिलेगा। और वैसा ही मौसम फिलहाल अभी देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज यूं ही बने रहने की संभावना है, क्योंकि लगातार मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। और जो नमी युक्त हवाएं आ रही है उससे प्रदेश में मौसम का मिजाज जो है वो लगातार बदलते रहेगा। हालांकि 3 दिन बाद जब बारिश और बादल जब हट जाएंगे उसके बाद कहा जा सकता है कि कड़ाके की ठंड का एक बार फिर से जो है वो सामना करना पड़ सकता है। वहीं राजधानी रायपुर के टेम्परेचर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में टेम्परेचर फिलहाल जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और राजधानी रायपुर में सुबह सुबह शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है, जैसे दिन चढ़ता है वैसे ही गर्मी यहाँ पर महसूस होने लगती है। तो कुछ खास ठंड फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली है। हालांकि बारिश के बाद मौसम का मिजाज जब बदलेगा तब कहा जा सकता है कि एक बार फिर कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वासु, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से ठंड की चपेट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, तो वही राजधानी भोपाल के लोगों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल आज करीब 30 इलाके ऐसे हैं जहां पर 6 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी, यानी कि बत्ती गुल रहने वाली है। बरखेड़ा, जोगीपुरा, तुलसीनगर में बिजली सप्लाई नहीं होगी और भी कई इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती होने की वजह से लोगों का जो जीवन है, जनजीवन तो प्रभावित होगा ही, लेकिन आप न्यूज 18 के माध्यम से जो जानकारी बार बार पा रहे हैं और इसमें आप अलर्ट हो जाइए और जितने भी आपके बिजली से होने वाले काम हैं इन्हें पहले पूरा कर लें। जाहिर सी बात है कि जब बिजली कटौती होती है तो लोगों का पानी या अन्य समस्याएं भी हो जाती हैं, लेकिन आप इसको पहले से पुख्ता कर लेंगे तो ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संवाददाता वासु जुड़ गए हैं। वासु, 30 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं रहने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए रूटीन प्रक्रिया के तहत जो है मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। भोपाल में अगर नए और पुराने शहर को जोड़कर देखा जाए तो 85 वार्ड हैं और नगर निगम का अमला अलग अलग जगहों पर रोज़ाना अपने तय शेड्यूल के अनुसार पहुंचता है और वहां पे जो भी मेंटेनेंस का काम होता है, चाहे बिजली के तारों की मरम्मत की बात हो, ट्रांसफार्मर्स जो लगे रहते हैं उनकी मरम्मत की बात हो, या फिर जो लोकल से कोई शिकायत अगर वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी बात हो, तो उसको दुरुस्त करने का जो काम है वो किया जाता है। आज भी करीब 30 इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली कटौती रहेगी और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि खंभों की शिफ्टिंग और लाइन शिफ्टिंग का जो काम है वो किया जाना है, क्योंकि कई जगह पर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, रोड बनते हैं, टनल्स बनते हैं, उसके चलते वहां पे जो बिजली के तार होते हैं, खंभे होते हैं, वो प्रभावित होते हैं या उनको रास्ते से हटाना पड़ता है। तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो की जाएगी और इसलिए जो बिजली कटौती है वो बिजली विभाग की ओर से उसका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। नए और पुराने शहर दोनों ही जगह आज प्रभावित रहने वाले हैं, चाहे बरखेड़ी की बात हो, सर्वधर्म सेक्टर की बात हो और ऐसे कई और इलाके हैं जहां पे लोगों को आज थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये बिजली कटौती होगी, कहीं पर 2 घंटे तो कहीं 4 से 6 घंटे तक भी जो बिजली है वो गुल रह सकती है। लिहाजा अगर लोग अपने तमाम कामकाजों को पहले ही निर्धारित कर लें तो उनको थोड़ी सी कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग डे भी है और वर्किंग आवर्स में भी ये जो पूरा कामकाज है वो चलेगा। और ये जो इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती होनी है वहां पे बड़े संख्या में जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं, कॉलोनीज हैं, वो भी बनी हुई हैं और इसके साथ ही कमर्शियल स्पेस भी है जहां पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। तो दोनों ही जगहों पर लोगों को थोड़ी सी परेशानियों का, मुसीबत का सामना जो है वो कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। लेकिन बिजली विभाग का ये कहना है कि ये रूटीन प्रक्रिया है, कई दिनों से चल रही है और आने वाले दिनों में भी अलग अलग जगहों पर जाकर कामकाज किया जाएगा ताकि कोई बड़ा फॉल्ट जैसी जो स्थिति है वो